नारायण नारायण। मैं जयश्री पारिक, रेकी हीलर, स्पिरिचुअल काउंसलर, आपकी वेल विशर। हम बात कर रहे हैं चक्रों के बारे में और अभी तक हमने 3 चक्रों के बारे में बात करी। पहला मूलाधार यानी रूट चक्र, दूसरा स्वादिष्ठान यानी हारा चक्र, तीसरा मणिपुर या सोलर चक्र। आज हम जिस चक्र के बारे में बात करेंगे वो चक्र है हृदय चक्र या हार्ट चक्र। इस चक्र की स्थिति हमारे शरीर में छाती के बीच में यानी हृदय के ऊपर स्थित है, इधर हृदय में स्थित होती है। इस चक्र का रंग हरा है और ये वायु तत्व से जुड़ा हुआ है। इस चक्र की जब हम कल्पना करते हैं तब 12 पंखुड़ियों वाले एक हरे रंग के कमल के रूप में करते हैं और इसका बीज मंत्र है यम। ये हमारे इमोशन यानी हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ चक्र है। हमारे अंदर जो भी भावनाएं, जो भी इमोशंस होते हैं, उठते हैं, वो सब इसी चक्र के द्वारा होते हैं। अब किसी भी चक्र की कहें तो हम ना ही तो इसकी ओवर एक्टिवनेस ज्यादा ठीक है और ना ही इसकी अंडर एक्टिवनेस ज्यादा ठीक है। यानी हर हाल में हमारे हर चक्र संतुलित होने चाहिए। अगर कोई भी चक्र ओवर एक्टिव होता है तब भी वो नुकसान देता है और अंडर एक्टिव होता है तब भी वो नुकसान देता है। अब जानते हैं कि हृदय चक्र के ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव होने से हमारे बॉडी में क्या सिम्टम दिखते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ये चक्र भावनाओं से जुड़ा हुआ है। भावनाओं से जुड़ा हुआ है तो हमारे अंदर अगर ये अंडर एक्टिव या ओवर एक्टिव होता है तो ये भावनाएं हमारे अंदर ऊपर नीचे होती रहती हैं। जैसे हमारे अंदर ईर्ष्या, द्वेष, करुणा, दया ऐसी भावनाएं नहीं होंगी। इंसान अकेला रहना महसूस करे, अच्छा लगेगा उसे अकेला रहना। दूसरा, वो एकदम शांत रहेगा, दूसरों को जल्दी माफ नहीं कर पाएगा, यानी दूसरों की कही हुई बातों को अपने दिल से लगा लेगा। हर छोटी छोटी बातों में दूसरों को नीचा दिखाने में ही बिलीव करेगा। तीसरा, वो थोड़ा सेंसिटिव यानी दूसरों का आकर्षण, ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाता है वो। दूसरा है कि अगर हम ये हार्ट चक्र हमारा बैलेंस नहीं है तो इसमें हम अकेला रहना महसूस करते हैं, शांत रहना महसूस करते हैं, लोगों से दूर रहेंगे, दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ भी गलत एक्टिविटी करते हैं। अब ये सारे हमारे हृदय चक्र के अनबैलेंस होने से होता है। अब हमने ये तो जान लिया कि हार्ट चक्र के अनबैलेंस होने से क्या क्या होता है, और लेकिन जब हार्ट चक्र अनबैलेंस होता है तब हार्ट से संबंधित भी सारी बीमारियां होती हैं। फेफड़े, रीढ़ की हड्डी से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं वो इस चक्र के असंतुलित होने से होती है। अब देखते हैं कि इस चक्र को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि ये हार्ट चक्र प्रकृति से जुड़ा हुआ है, यानी मदर नेचर से जुड़ा हुआ है। मदर नेचर के आप जितने समीप रह सकते हैं आप रहें। आप ग्रीन कलर को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। चाहे तो हरे रंग के ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहन सकते हैं, हरे रंग की फल, फ्रूट, सब्जियां ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। जितना आप हरे रंग का प्रयोग अपनी लाइफ में बढ़ाएंगे उतना ही आपका हृदय चक्र मजबूत होगा। साथ ही साथ आप अपने अंदर जिनके लिए भी घृणा, ईर्ष्या, द्वेष की भावनाएं जमा कर रखी हैं उन्हें माफ कर दें, और माफ भी ऐसा करें कि दिल से माफ करें, दोबारा उस चीज को कभी ना दोहराएं। अपने अंदर दया, करुणा, प्यार, ममता, परोपकार, सहानुभूति ऐसे गुणों को विकसित करें। आप जितना ज्यादा दूसरों के प्रति इन भावों को व्यक्त करेंगे उतना ही आपका हृदय चक्र मजबूत होता जाएगा। हृदय चक्र जब आपका मजबूत होगा तब आपके अंदर ईश्वरीय गुण विकसित होंगे और आप ईश्वर से और ज्यादा जुड़ पाएंगे। कहते हैं ना कि आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने का ये सबसे सरल माध्यम है कि दूसरों के प्रति आप दया और करुणा का भाव रखें, और ये भाव तभी आएंगे जब आप अपने इस हृदय चक्र को मजबूत करेंगे। चक्र को बैलेंस करने के लिए आप मेडिटेशन का सहारा भी ले सकते हैं। मेडिटेशन कीजिए, अपनी श्वास प्रक्रिया पर ध्यान दीजिए, ओम का उच्चारण करें और आप यम मंत्र, जो कि हार्ट चक्र का बीज मंत्र है, यम, इसका भी उच्चारण कर सकते हैं। 108 बार इसकी चैंटिंग करेंगे तो ये चक्र अपने आप ही एक्टिव होने लग जाएगा। अगर आपकी इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।
आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं। नारायण नारायण।